हजारों लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, रेल रोकना पड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार की आंख खुलती है। लेकिन वो बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये कि राहुल गांधी ने क्यों कह दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी को मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और राहुल गांधी को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर आप इनके बयानों को न सुने तो कहा जाएगा आज भी आप राहुल की बात नहीं सुन रहे हैं, 52 से 99 हो गए। अगर आप उनकी बात सुनकर डिबेट करें तो कहा जाएगा देश में सिर्फ राहुल गांधी ही बचे हुए हैं। क्या है, राहुल गांधी तो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, रायबरेली के सांसद है। वहां के एक सांसद ने अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उसको जातीय मसला बना दिया। इतनी शर्मनाक स्तरहीन राजनीति। लेकिन कोलकाता में जो हुआ उसको देश के किसी हिस्से से आप जोड़ रहे हैं तो आप बेईमानी से बचाव कर रहे हैं। ममता बनर्जी घृणित काम कर रही हैं, घिनौना काम कर रही है, बंगाल को बर्बाद कर। पर कौन चर्चा नहीं करना चाहता? आप खुद ही इस देश में एकदम शंभू बनना चाहते हैं कि भाई मैं ही करता हूं, बाकी सारे गलत हैं इस देश में। ऐसा नहीं है आशुतोष जी। जय श्री राम दोस्तों, विपक्ष को बंगाल से ध्यान भटकाकर बदलापुर लाने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी बंगाल पे नहीं बोलेंगे पर यूपी में दलित की मौत पर बोलेंगे, पर अयोध्या और कन्नौज पे नहीं बोलेंगे। इससे साफ पता चलता है कि राजनीति हो रही है और किस स्तर की राजनीति हो रही है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें नाविका कुमार ने आशुतोष की लगाई जमकर क्लास। कोई भी सरकार क्या लोगों को भरोसा दिला पा रही है? और जिस तरह से नेताओं का एक रिएक्शन आ रहा है, कोई तो ममता बनर्जी पर कुछ नहीं कहेगा, कोई कहेगा ये डिस्ट्रैक्शन है, कोई कहेगा वो तो महिला है, वो तो सब समझती हैं, और कोई कहेगा कि बस बदलापुर देखो, बंगाल अब भूल जाओ, अब कुछ दिन हो गए, बदलापुर देखो, बदलापुर देखो। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आज की सोसाइटी में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो आज की राजनीति में ये क्या हो रहा है, ये सवाल क्या जायज नहीं है, गंभीर नहीं है? देखिए नविका जी, जब आज आपने मुझे बुलाया तो मुझे इस बात की उम्मीद थी कि आज बदलापुर पे ही हम बहस करेंगे और बदलापुर में जो कुछ भी बहस होगी उसमें वहां की सरकार कटघरे में खड़ी होगी। लेकिन मैं तो यहां ये देख रहा हूं कि यहाँ राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। अगर देश की राजनीति का यह हाल है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। क्या जो जो बच्चियां हैं, 2 बच्चियां जिनके साथ जो घृणित अपराध हुआ है, क्या उसमें महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी को नहीं कोसना चाहिए? क्या वहां देवेंद्र फडणवीस को नहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए? तो आखिर बिल्कुल जो हालत बंगाल में दिखाई पड़ रहा है वही हालत तो वहां पर भी है। हजारों लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, रेल रोकना पड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार की आंख खुलती है। लेकिन वो बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा यह कि राहुल गांधी ने क्यों कह दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी को मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और राहुल गांधी को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। बंगाल इंपॉर्टेंट है, बदलापुर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जरा ये सवाल पूछिए कि भाई कि राम रहीम को क्यों बार बार छोड़ा जा रहा। राम रहीम जो बलात्कारी है, अदालत ने जिसको साबित कर दिया है, उसके गुणगान करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं और शर्म भी नहीं आती है क्योंकि चुनाव है वहां पे। तो जहां इस तरीके के हालात होंगे वहां पे सवाल तो राहुल गांधी से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी से ही सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़ा अपराधी हैं। वैसे आशुतोष जी नहीं है। नहीं, आशुतोष जी, आपने मुझे भी प्रवचन दिया तो थोड़ा मैं भी जवाब दे दूं। आपने कहा आपने सोचा कि ये बदलापुर पर डिबेट होगी, तो बदलापुर पर तो हो रही है, पर ये कहां लिखा हुआ है कि अगर मैं बदलापुर की बात करूं तो बंगाल की बात नहीं करना मेरे लिए जरूरी है? और आज पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेती है तो मैं उसकी बात ना करूं, ये कौन से रूल बुक में लिखा हुआ है? और अगर राहुल गांधी से जो पूछा गया था सवाल, वो सवाल किसी बीजेपी के नेता से पूछा जाता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर किसी बीजेपी के नेता ने ये कहा होता कि डिस्ट्रैक्शन है, ये मैं इस पर अभी नहीं बोलूंगा, तो क्या आशुतोष जी यही सवाल पूछ रहे होते? एफआईआर नहीं लगवा रहे होते? ये सिलेक्टिव पॉलिटिसाइजेशन और सिलेक्टिव जर्नलिज्म का जमाना, ये सिलेक्टिव जर्नलिज्म का जमाना क्या हम सबके सामने नहीं है, हर्षवर्धन त्रिपाठी? लेकिन इस तरह की बहस में सचमुच शर्मसार होना पड़ता है। बदलापुर में जो हुआ उसके लिए बिना किसी संकोच के शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की जो सरकार है वो जवाबदेह है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहां देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे या अजीत पवार उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हो कि अच्छा करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। वो महिला जो इंस्पेक्टर थी उसको वहां ट्रांसफर किया गया, कहा जा रहा है सस्पेंशन कीजिए, उसकी मांग की जा रही है।
वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे। मैं ये भी मानता हूं कि बिल्कुल करना ही चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को पहले ही चले जाना चाहिए था। वहां पर जो आरोपी है, जो इस घृणित कर्म का आरोपी है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसके पक्ष में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई भीड़ नहीं हुई, किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की। किसी ने ममता बनर्जी और उनके गुंडों की तरह दूसरों को डराने धमकाने का प्रयास नहीं किया। मुंबई या ठाणे के पुलिस कमिश्नर ने प्रयास नहीं किया कि अगर किसी ने गलत लिख दिया हो सोशल मीडिया पर, फिर भी हम इतनी बेहयाई से बचाव करेंगे, तो सचमुच ये शर्मसार करने वाला है। और इसके आगे जरा आप सोचिए, घटना आज की है, राहुल गांधी ने आज बयान दिया है, आपने भाजपा नेता की बात की, मैं तो कह रहा हूं सामान्य व्यक्ति के तौर पर सोचिए, ये राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर आप इनके बयानों को न सुने तो कहा जाएगा आज भी आप राहुल की बात नहीं सुन रहे हैं, 52 से 99 हो गए। अगर आप उनकी बात सुनकर डिबेट करें तो कहा जाएगा देश में सिर्फ राहुल गांधी ही बचे हुए हैं क्या। और वहां आप अगर सोचिए, इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश में कुछ होगा और मैंने आपकी बहस में बिना कोई शब्द बचाए, चबाए, छिपाए योगी आदित्यनाथ को जवाबदेह ठहराया था अयोध्या और कन्नौज के लिए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने ही अयोध्या और कन्नौज में कार्रवाई की तो फिर दूसरे लोग चुप क्यों हो गए। और बड़ा अच्छा है, राहुल गांधी तो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, रायबरेली के सांसद हैं वहां के। एक सांसद ने अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसको जाति मसला बना दिया। इतनी शर्मनाक स्तरहीन राजनीति। वो एक समूह के लड़के थे, उनमें आपस में झगड़ा हुआ, एक बच्चे की जान चली गई। पूछिए योगी आदित्यनाथ से कि आपके यहां क्यों गोली चलाने की हिम्मत हुई। लेकिन सब लोग गिरफ्तार हुए, कुछ बचे रह गए, एक का नाम कोई ठाकुर नाम निकल जाए। अरे शर्म कीजिए, ये हम लोग यहां तक आकर गिरकर पहुंच गए हैं। और अयोध्या के प्रतिनिधि कौन थे, नाम है किसी को याद है, सब भूल गए। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट अनटिल अनलेस अवधेश प्रसाद जी अंग्रेजी बोलने लगे थे। अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है कन्नौज, नवाब सिंह यादव पर क्या हुआ, उसको सम्मानित क्यों किया गया था। अरे भाई, मंच पर आपका प्रचार कर रहा था अखिलेश, राहुल के पीछे दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस राज्य में घटना होती है वहां की सरकार, वहां का मुख्यमंत्री, वहां का गृह मंत्री सीधे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन कोलकाता में जो हुआ उसको देश के किसी हिस्से से आप जोड़ रहे हैं तो आप बेईमानी से बचाव कर रहे हैं। ममता बनर्जी घृणित काम कर रही हैं, घिनौना काम कर रही, बंगाल को बर्बाद कर रही। यौन शोषण का मामला हो तो ना विक्टिम की फैमिली, ना वो जगह, ना वो लोकेलिटी, कुछ भी नहीं दिखाना है। लोग नाम लिख रहे हैं और ये मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। लेकिन समन किसे मिल रहे हैं, समन उनको मिल रहे हैं जो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं। और मुझे ये डिबेट नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ बदलापुर डिबेट करना चाहिए। मैं फिर आपका ध्यान बदलापुर की तरफ ले जाऊंगा। 5 दिन के बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं, तब वहां की सरकार की कुंभकर्णी नींद से जागी है। 5 दिन के बाद इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। और अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, वहां जबरदस्त तरीके से टीयर गैसिंग की गई है, लोगों को पीटा गया है जो इंसाफ की गुहार कर रहे थे। फडणवीस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एकनाथ शिंदे की कोई जिम्मेदारी नहीं। 5 दिन तक महाराष्ट्र की पुलिस सो रही थी, नींद आ रही थी उसको, जब लोग सड़कों पर उतरे था। उनको, उनके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। और एक चीज मैं और देखता हूं, एक खास तबके के लोग हैं जो जब किसी दलित का हत्या होती है, दलित के साथ अत्याचार होता है, तो उस पर बात नहीं करना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरे तबके की तरफ हो तो लोगों को फौरन नजर आता है। ये जो राजनीति है, क्या रायबरेली के अंदर जिस दलित की मौत हुई है, हत्या हुई है, क्या उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर चर्चा, क्या इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि भाई क्यों राम रहीम को पेरोल मिल रही है बार बार? वो कौन सी सरकार है? क्या नहीं, आरोपियों में आपको ओबीसी नहीं नजर आए? सवाल पूछ रहा हूं, आरोपियों में आपको ओबीसी नजर नहीं आए? आपको सिर्फ दलित नजर आ रहे हैं आरोपी। आप उस दलित व्यक्ति के लिए आवाज उठाएं, मैं आपके साथ हूं। मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इसको जाति का रंग देना, क्या ये सही है आशुतोष जी? और जवाब आपके पास नहीं है, जो सोशल मीडिया पर रोज ज्ञान बांटते फिरते हैं सारी दुनिया को कि पत्रकारिता क्या होती है। वो जब विक्टिम का नाम लेते हैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष जी को वो ट्वीट नहीं नजर आते? या ये जो इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं, शायद इन पर भी वही इल्जाम लगता है। लेकिन कम से कम इस मसले पर ऐसा वाला काम क्यों करना जिसमें लोगों को दिख रहा होगा कि आप कर क्या रहे हैं। मतलब आप टीवी पे जब गुस्सा रहे होंगे ना कि बदलापुर पर कोई नहीं बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा?
और उस मतलब आप बोलते हुए जो कहते हैं ना, तो टीवी पर लोग देख के भी सोच रहे हो कि किस तरह की बात हो रही है। क्या दलित की हत्या का मामला नहीं उठाया जाना चाहिए? कौन नहीं उठा रहा है? लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी एक लाइन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता? असली बात समझिए, ये अनुराग भदौरिया जी आप बोल चुके हैं, आप सुनने का भी हौसला रखिए, वही विमर्श में होना चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, सुनने का हौसला रखिए। नहीं करेंगे, इतनी मोटी चमड़ी मेरी नहीं नविका जी। मैं शर्मसार हूं जिस तरह की बहस आज के समय में पत्रकार नेता कर रहे हैं। ये देश को, समाज को बहुत नीचे ले जा रहा है, गर्त में ले जा रहा है। लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि कौन कितनी बेशर्मी से किसका बचाव कर रहा है। मुझे इसमें कुछ नहीं करना, मैं खुद शर्मसार हूं। बिल्कुल, कोई भी किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए। बंगाल की बेटी भी हमारी बेटी है, बंगाल की बेटी भी हमारी बेटी है, बदलापुर की बेटियां भी हमारी बेटियां हैं, अयोध्या, कन्नौज, हर बेटी हमारी है। लेकिन बेटी बेटी में फर्क क्यों हो रहा है? आशुतोष जी इसका भी तो जवाब दीजिए, क्यों हो रहा है? नहीं, मैं नविका जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब भी किसी दलित पिछड़े की हत्या होती है तो खास तबके के लोगों की जुबानें क्यों बंद? मैं बार बार उस सवाल कहूंगा, और यह सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि दलित के मसले पर आप चर्चा मत करिए, और जब दलित की बात करिए तो जातिवाद उसमें आ जाएगा, उसमें न जाने क्या क्या। ये किस तबके के लोग हैं जो दलित की चर्चा नहीं करना चाहते? ये कौन लोग हैं? ये ब्रजभूषण शरद सिंह को बचाने वाले कौन? जरा विनेश फोगाट से जाके पूछिए ना, कौन थे, कौन किस पार्टी के लोग थे ब्रजभूषण? पर कौन चर्चा नहीं करना चाहता? आप खुद ही इस देश में एकदम शंभू बनना चाहते हैं कि भाई मैं ही करता हूं, बाकी सारे गलत हैं इस देश में। ऐसा नहीं है आशुतोष जी। इस देश में और आज की डिबेट में बदलापुर का मुद्दा और पूरे उत्तर प्रदेश में दलित का मुद्दा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में सुनाया है और बंगाल के साथ उस मुद्दे को उठाया है। मैं उठाऊंगी अपने तरीके से, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जबान तब क्यों सिल जाती है जब आप ही के कुछ साथी सो कॉल्ड पत्रकार, जो राइट विंग नहीं, सो कॉल्ड सेंट्रिस्ट लिबरल है, वो विक्टिम का नाम लेकर उजागर करते हैं, तो आपकी कलम क्यों रुक जाती है? आशुतोष जी, ये सवाल मैं आपसे एक बार नहीं बार बार पूछूंगी, क्योंकि इस पर आप जवाब तीसरी बार मैंने पूछा है, लेकिन 3 बार पूछने के बाद आपने जब जवाब नहीं दिया, तो अब आप अपना दामन साफ करने के लिए आगे आना चाहते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much.